नमस्कार दोस्तों, शर्मा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो हर कंपटीशन एग्जाम और स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है। और देखिए, वो महत्वपूर्ण टॉपिक है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित। किससे संबंधित? केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित। अब देखिए दोस्तों, केंद्र शासित जो प्रदेश थे पूर्व में 7 थे, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हुई 9 और वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। अब देखिए, पहले 7 कौन कौन से थे, फिर 9 कौन कौन से हुए और अब वर्तमान में 8 कौन कौन से हैं, उनके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो वर्तमान में 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला एक नंबर है, वो है जम्मू कश्मीर। सबसे पहला कौन सा आएगा? जम्मू कश्मीर। और नंबर 2 पर आएगा लद्दाख। कौन सा आएगा? नंबर 1 पर जम्मू कश्मीर, नंबर 2 पर ठीक है दोस्तों। अब देखिए, नंबर 1 जम्मू कश्मीर और नंबर 2 लद्दाख, जो वर्तमान में नए बने हैं। और देखिए, इसके बाद नंबर 3 पर आता है चंडीगढ़। कौन सा आता है? चंडीगढ़। और नंबर 4 पर दिल्ली। कौन सा आएगा दोस्तों? दिल्ली। अब देखिए, नंबर 1 जम्मू कश्मीर, नंबर 2 लद्दाख, नंबर 3 चंडीगढ़, नंबर 4 दिल्ली। और नंबर 5 पर आएगा दमन और दीव। ठीक है, यहां पर नंबर 5। नंबर 6 पर आएगा दादर नगर हवेली। ठीक है, और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। नंबर 7 पर यहां पर आता है, कौन सा आएगा दोस्तों? अरे यहां पर लक्षद्वीप। कौन सा आएगा? लक्षद्वीप। नंबर 7 पर कौन सा है दोस्तों? लक्षद्वीप। नंबर 8 पर पांडिचेरी। कौन सा है? वर्तमान में से क्या बोलते हैं? पुडुचेरी या पुद्दुचेरी। और नंबर 9 पर यहां अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, लेकिन इसको बोलते हैं अंडमान निकोबार। ठीक है, कितनी हुई संख्या हमारी? 9। देखिए कौन कौन सी हुई 9। नंबर 1 जम्मू एंड कश्मीर, नंबर 2 लद्दाख, नंबर 3 चंडीगढ़, नंबर 4 दिल्ली, नंबर 5 दमन दीव, नंबर 6 दादर नगर हवेली, नंबर 7 लक्षद्वीप, नंबर 8 पांडिचेरी और नंबर 9 अंडमान निकोबार। देखिए कितनी हो गई संख्या? 9। मैंने आपसे कहा था कि पहले ये 7 थी, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख ये नहीं थे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 थी, लेकिन अब वर्तमान में कितनी हो गई है ये संख्या? अरे पहले कितनी थी? 7। फिर कितनी हुई? 9। और अब कितनी है? 8। देखिए कैसे 8 कैसे? दमन दीव और दादर नगर हवेली, दमन दीव और दादर नगर हवेली को 26 जनवरी 2020 से 1 कर दिया गया है। ठीक है, अब इनकी गिनती कितनी होगी? दमन दीव और दादर नगर हवेली को क्या माना गया है? 1। ठीक है,
अरे 5 और 6 नंबर मिलकर कितने हो गए, 1 रह गए, कितने रह गए, 1। तो इन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी रह गई, 8। कितनी रह गई, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी रह गई, 8। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा वो पूछा जाएगा कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो देखिए जर्नली हम बता देंगे 9। कितनी बताएंगे, 9। लेकिन ध्यान रखना 26 जनवरी 2020 के बाद इन दोनों को एक करने के बाद संख्या कितनी रह गई है, 8। तो इसका विशेष ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो ये। और एक पूछ लिया जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, पहले तो था अंडमान निकोबार। कौन सा था, अंडमान निकोबार। लेकिन वर्तमान में कौन सा आएगा, लद्दाख। कौन सा आएगा, लद्दाख। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने आज केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जानकारी ली है। अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अपने राज्य के, भारत में टोटल 28 राज्य हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो यहाँ से लगाकर यहाँ तक पूरे राज्य भारत के नक्शे पे उन्हें आपको बताया जाएगा कि कैसे कहाँ से राज्य की गिनती शुरू होगी और कहाँ पर खत्म होगी, कहाँ कहाँ कौन सा राज्य स्थित है, उनकी स्थिति को बताएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। इससे संबंधित अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए।